याशिका यू आर माइन चैप्टर 10। अब आगे याशिका के कदम लड़खड़ा गए और वो फर्श पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह गिर रहे थे। याशिका बेजान सी उठी और उसके कदम घर के बाहर की तरफ मुड़ गए। घर के बाहर ब्लैक यूनिफॉर्म पहने खड़ा एक शख्स जैसे ही याशिका को घर से बाहर आते हुए देखा, उसने किसी को कॉल किया और कहा, बॉस काम हो गया। दूसरी तरफ से एक कोल्ड आवाज़ आई, गुड जॉब। उस ब्लैक यूनिफॉर्म वाले आगे ने कहा, वो यहाँ से निकल गई हैं। याशिका चलते हुए एक पहाड़ी के पास जाकर रुकी और वो ब्लैक यूनिफॉर्म वाला आदमी उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ गया। याशिका उस पहाड़ी के किनारे पर खड़ी थी। कल रात उसके साथ जो हुआ उसके सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था और आज उसके चाचा और चाची की बातें उसके कानों में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। याशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। याशिका ने लंबी सांस ली, तभी एक तेजी से ब्रेक लगाकर वहाँ रुकी और एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना वह बाहर आया और भागते हुए याशिका की तरफ बढ़ गया। याशिका जैसे ही पहाड़ी से नीचे कूदने को हुई, उस आदमी ने याशिका का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। याशिका उस आदमी के सीने से जा लगी। याशिका की धड़कनें बहुत ही तेज चल रही थी। याशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने लाल अंगारे जैसी आंखें उसे ही घूर रही थी। याशिका ने अपनी पलकें उठा कर उस आंखों में देखते हुए कहा, आप? शौर ने याशिका के चिन्ह को पकड़ते हुए कहा, हाँ हम। आपको क्या लगा आप शौर सिंह ओबरॉय को स्लीपिंग पिल्स देके उस विला से बाहर आ सकती हैं? नहीं, शौर की इजाज़त के बिना उस विला में हवा भी नहीं आती जाती। तो आप तो एक सांस लेती और चलती फिरती इंसान हैं। याशिका ने शौर के हाथों को झटकते हुए कहा, छोड़िए हमें। आपने हमें बचाया क्यों? आप भी तो यही चाहते हैं ना, हमें मारना? तो देखिए ना हमें मरते हुए। याशिका की आंखें रो रो कर सूज गई थी। शौर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है आपको कल सुनाई नहीं दिया था याशिका। याशिका यू आर माइन। आपकी सांसों पर, आपके जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ शौर का हक है। हम आपको मारना चाहें या जिंदा रखना, ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। याशिका को अब गुस्सा आ रहा था। याशिका ने अपने हाथों से शौर के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, हमारी इजाज़त के बिना ये सांसें भी नहीं रुक सकती। याशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप? मर जाने दीजिए हमें। शौर ने व्हील स्माइल किया और कहा, जाने दूंगा, लेकिन पहले मेरे 15 लाख वापस करो। याद तो होगा तुम्हें मैंने 15 लाख में ख़रीदा है, जितनी तुम्हारी औकात नहीं। और उसकी कमर छोड़ उसके हाथों को पकड़ उसे खींचते हुए कार के पास ले गया और कहा, कल रात तुम्हें अपनी बीवी बनाया है। ये कह शौर ने याशिका की कार के बैक सीट पर ढकेल दिया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, दोबारा अगर हमारी इजाज़त के बिना विला से निकलने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया तो उसे अपने मन में ही जला देना, क्योंकि शौर की कैद से छूटना नामुमकिन है।